हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पन्नग एमसीक्यू हब आज वीडियो रे आमे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट 1905 रु आरंभ करिकी 1947 पर्यंत जेतिकी भी गुरुत्वपूर्ण आंदोलन गुरुत्वपूर्ण पॉइंट आमे सब आज गोटे वीडियो रे कवर करिबा। हमर ओएसटीटी एलटीआर आरएचटी एसएसबी टीजीटी रो सिलेबस अनुसार आमे पूरा भारतर स्वाधीनता आंदोलन 1905 रु 1947 को कवर करिबा। 600 वन लाइनर आमे आज गोटे वीडियो रे क्विकली रिवीजन करिबा। तो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिबा को अनुरोध। देखिबा चलो प्रथमे आमे हमर देखिबा फास्ट चैप्टर हमर स्वदेशी मूवमेंट थिला। स्वदेशी आंदोलन रे बंगभंग और स्वदेशी आंदोलन रा पृष्ठभूमि 1905 मसिया रे बंग विभाजन घोषणा करिथिबा भारतर ग्राम्यमान्य लैट बा भाइसराय थिले किए लॉर्ड कर्जन को द्वारा 1905 मसिया रे बंग विभाजन। ब्रिटिश सरकार 1905 मसिया जुलाई 20 रे बंग विभाजन रा आनुष्ठानिक घोषणा। बंग विभाजन 1905 मसिया अक्टोबर मास 16 तारिख रु कार्यकारी। मुख्य उद्देश्य तार थिला हिंदू और मुस्लिम मानकर एकता को भंग करिबा आ भारतर जातीयतावाद को दुर्बल करिबा। बंग विभाजन समय रे बंगालर लेफ्टिनेंट गवर्नर थिले सार एंड्रयू फ्रेजर मन रखिबा परीक्षा पई। बंगभंग विरोध रे स्वदेशी आंदोलन प्रस्ताव 1905 मसिया अगस्त मास 7 तारिख रे कलिकता टाउन हॉल रे गृहीत। स्वदेशी आंदोलन दुईटी मुख्य स्तंभ थिला स्वदेशी आउ बहिष्कार। आमर स्वदेशी देशीय द्रव्य को आपणेबा आउ विदेशी द्रव्य को वर्जन करिबा। बंग विभाजन समय रे कार्यकारी होइथिबा आमर 16 अक्टोबर 1905 रे जो बंग विभाजन कार्यकारी हला सारा बंगाल रे ताकू शोक दिवस डे ऑफ मॉर्निंग बोली पालन करा जायतिला। शोक दिवस मन रखिबा 16 अक्टोबर 1905 मसिया रे। रवींद्रनाथ ठाकुर को आह्वान रे एही दिन को राखी बंधन दिवस सांप्रदायिक एकतार प्रतीक भाव पालन करा जायतिला। नेक्स्ट पॉइंट स्वदेशी आंदोलन समय रे रवींद्रनाथ ठाकुर रचना करथिबा प्रसिद्ध जातीय संगीत आमार सोनार बांग्ला जहाँ परवर्ती समय रे बांग्लादेश रो जातीय संगीत होइतिला। सेही स्वदेशी आंदोलन समय रे रचना करथिले आमार सोनार बांग्ला के रवींद्रनाथ ठाकुर। स्वदेशी आंदोलन वैचारिक भित्ति स्थापन करिबारे बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम मंत्र साजिथिला मुख्य प्रेरणा। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 कांग्रेस रो वाराणसी अधिवेशन रे पौरोहित्य करी स्वदेशी को समर्थन। स्वदेशी आंदोलन समय रे भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम करी स्वराज शब्दर व्यवहार 1906 मसिया कलिकता अधिवेशन आउ से अधिवेशन अध्यक्ष थिले दादाभाई नारोजी। स्वदेशी आंदोलन रे प्रथम करी व्यापक भाव महिला आउ छात्र समाजकर अंशग्रहण। वर्तमान नेतृत्व आउ लीडरशिप विषय टिके डिस्कशन करिबा। नेतृत्व विस्तार पंजाब रे स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व नैथिले लाला लजपत राय आउ सरदार अजित सिंह। ये सब वन लाइनर इंपोर्टेंट परीक्षा पे हमको लास्ट मोमेंट रिविजन में बहुत हेल्प करिवो। तो वीडियो को सेव कर रखिबा को आपण मानकु अनुरोध। दिल्ली रे स्वदेशी आंदोलन प्रचार प्रसार करथिले सैयद हैदर राजा मन रखिबा आउ चिदम्बरम पिल्लाई मांद्राज रे स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व। महाराष्ट्र रे स्वदेशी आउ बहिष्कार आंदोलन को जनप्रिय कराइथिले बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी प्रचार पई गणपति उत्सव आउ शिवाजी उत्सव को माध्यम करथिले। कलिकता रे स्वदेशी आंदोलन मुख्य नेता थिले सुरेंद्रनाथ बनर्जी बिपिन चंद्र पाल आउ अरविंद घोष। स्वदेशी प्रचार पई स्वदेश बांधव समिति गठन करथिले अश्विनी कुमार दत्त बंगाल रे। तिलकंक द्वारा प्रकाशित दुईटी प्रसिद्ध संवादपत्र केसरी जोटा मराठी भाषा रे आउ मराठा जोटा इंग्रजी भाषा रे। अरविंद घोष स्वदेशी आंदोलन केउ नीति उपरे गुरुत्व देथिले निष्क्रिय प्रतिरोध पासिव रेजिस्टेंस उपरे गुरुत्व देथिले अरविंद घोष। स्वदेशी आंदोलन मुख्य नीति चिदम्बरम पिल्लाई तुतिकोरिन स्वदेशी नौबाहिनी कमिटी स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी स्थापन करथिले। अच्छा स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी स्थापन करथिले चिदम्बरम पिल्लाई कोठी तुतिकोरिन ने। स्वदेशी आंदोलन को सारा भारत में विस्तार करने को चाहूथिबा गोष्ठी थिले चरमपंथी लाल बाल पाल। केवल बंगाला मध्य आंदोलन को सीमित रखा चाहूले नरमपंथी आमर नरम दलर नेता माने। स्वदेशी आंदोलन समय रे डाउन सोसाइटी प्रतिष्ठा करथिले सतीश चंद्र मुखर्जी परीक्षा पाई इंपोर्टेंट। डाउन सोसाइटी किए सतीश चंद्र मुखर्जी मन रखिबा। संजीवनी पत्रिका रे प्रथमे ब्रिटिश द्रव्य बहिष्कार प्रस्ताव देथिले कृष्ण कुमार मिश्र संजीवनी पत्रिका। अरविंद घोष संजीवनी पत्रिका मन रखिबा कृष्ण कुमार मिश्र रिलेटेड टू ब्रिटिश द्रव्य बहिष्कार। अरविंद घोष को संपादित प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पत्रिका थिला वंदे मातरम। नेक्स्ट शिक्षा संस्कृति आउ स्वदेशी उद्योग एजुकेशन कल्चर एंड स्वदेशी एंटरप्राइजेस। स्वदेशी शिक्षार प्रसार पई 1906 मसीहा अगस्त मास 15 तारिख रे गठित होइतिला नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन गठित होइतिला 1906 मसीहा अगस्त मास 15 तारिख रे स्वदेशी शिक्षार प्रसार पई। बंगाला नेशनल कॉलेज प्रथम अध्यक्ष थिले अरविंद घोष इंपोर्टेंट। कलिकता रे बेंगल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स स्थापन करथिले प्रफुल्ल चंद्र राय पीसी राय मन रखिबा पीसी राय।
ସ୍ୱଦେଶୀ କଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ଆର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଅବନୀନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ଆଉ ଗଗନେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ମନେ ରଖିବା ଏ ଠାକୁର ଆଉ ଜି ଠାକୁର। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ରୂପୀ ଭାରତ ମାତା ଛବି ଆଙ୍କିଥିଲେ ଅବନୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର 1905 ମସିହାରେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସ୍ୱଦେଶୀ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ ପାଇଁ ସୁଦେଶ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରଚନା କରିଥିଲେ କିଏ? ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଭାରତୀ, ତାମିଲ କବି। ନେକ୍ସଟ, ଜାମଶେଦପୁର ଠାରେ 1907 ମସିହାରେ ଟିସ୍କୋ जोटा टाटा आयरन स्टील कंपनी स्थापनर प्रेरणा थिला स्वदेशी आंदोलन। विज्ञान क्षेत्र में स्वदेशी अवदान स्वरूप बोस इंस्टीट्यूट स्थापन करथिले जगदीश चंद्र बोस। छात्र मानकु आंदोलन दूरे रखिया पई ब्रिटिश सरकार जारी करथिले कोन? कार्लाइल सर्कुलर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा पई मन रखिबा। नेक्स्ट देखिबा, कार्लाइल सर्कुलर को विरोध करी छात्र मानक पई गठित होइतिला एंटी सर्कुलर सोसाइटी। सचिंद्र प्रसाद बसुଙ୍କ द्वारा ए जो सोसाइटी गठित एंटी सर्कुलर सोसाइटी। कार्लाइल सर्कुलर रो विरोध करी छात्र मानक एकाठी करिवा पई स्वदेशी भंडार नामक देशीय वस्त्र दुकान खोली रवींद्रनाथ ठाकुर। स्वदेशी कविता ठाकुरमार झुली रूपकथा संग्रह रचना करथिले दक्षिणारंजन मित्र मजुमदार। स्वदेशी जुगरे आंचलिक भाषा शिक्षा गुरुत्व देथिबा अनुष्ठान थिला भागवत चतुष्पाठी। लोकमानक मध्यरे स्वदेशी आत्मशक्ति जागृत करिया पई आत्मशक्तिर सिद्धांत देथिले रवींद्रनाथ ठाकुर। सबु पॉइंट हमर परीक्षा पई मोस्ट इंपोर्टेंट। स्वदेशी शिल्प को प्रोत्साहित करने को कलिकता रे बंगलक्ष्मी कपड़ा मल बंगलक्ष्मी कटन मिल होता स्थापना स्वदेशी शिल्प को प्रोत्साहित करने। नेक्स्ट आम देखा चरमपंथी और नरमपंथी मतभेद आउ सूरत विभाजन। स्वदेशी आंदोलन कार्यपंथा को नहीं कांग्रेस रे ऐतिहासिक विभाजन घटिला 1907 मसीहा सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस सूरत अधिवेशन अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। परीक्षा गुरुत्वपूर्ण। सूरत विभाजन पर कांग्रेस नरमपंथी मानकर नियंत्रण को पलि आसाला। स्वदेशी आंदोलन समय चरमपंथी नेता तिलक को 6 वर्ष पठागला मियांमार मांडाल जेल को। तिलक को अनरेस्ट ऑफ इंडिया भारतीय अशांतिर जनक बोली आख्या देथिले किए? भालेंटाइन चिरोल। परीक्षा गुरुत्वपूर्ण। ब्रिटिश सरकार 1906 मसीह ढाका ठारे सृष्टि करथिबा सांप्रदायिक संगठन थिला मुस्लिम लीग। मन रखिबा मुस्लिम लीग ढाका ठारे 1906 मसीह। मुस्लिम लीग रो प्रतिष्ठा रे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले नवाब सलीमुल्लाह आउ आगा खां। मुस्लिम लीग बंग विभाजन को करथिला समर्थन। स्वदेशी आंदोलन समय गढ़ी उठिथिबा मुख्य विप्लवी संगठन थिला अनुशीलन समिति। स्वदेशी आंदोलन समय गढ़ी उठिथिबा मुख्य विप्लवी संगठन अनुशीलन समिति। अनुशीलन समितिर प्रतिष्ठाता ला प्रमथनाथ मित्र पी मित्र मन रखिबा आउ वीरेंद्र कुमार घोष। ढाका अनुशीलन समिति प्रतिष्ठा करथिले पुलिन बिहारी दास। सब इंपोर्टेंट कभर होइछि, रिविजन कर दियो, मन रखि दियो, परीक्षा रे बहुत हेल्प करिवो। 1908 मसीह मुजफ्फरपुर विचारपति किंग्सफोर्ड उपर को बोमामाड़ करथिले खुदीराम बसु आउ प्रफुल्ल चाकी। स्वदेशी आंदोलन समय फ्रांस रु विप्लवी कार्यकलाप चलाउथिले किए? फ्रांस रु मन रखिबा मैडम भिकाजी कामा। इंपोर्टेंट। स्वदेशी आंदोलन समय युगांतर पत्रिका प्रकाश करथिले भूपेंद्रनाथ दत्त आउ बारेंद्र घोष। इंपोर्टेंट परीक्षा पई 1907 मसीह सभा समिति निषेध पर आसीथिला आईन। से आईन ना है सेडिटियस मीटिंग एक्ट। सभा समिति निषेध पर 1907 मसीह आक्टर ना भी मन रखिबा। ओडिशा रे स्वदेशी आंदोलन प्रभाव। ओडिशा रे स्वदेशी आंदोलन प्रसार पर मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले उत्कलमणि गोपबंधु दास आउ मधुसूदन दास। 1905 मसीह कटकर बालेश्वर आउ पुरी ठारे स्वदेशी सभार आयोजन मधुसूदन दास द्वारा। ओडिशा रे स्वदेशी शिल्पर प्रसार पर मधुसूदन दास स्थापन करथिले जूता कारखाना उत्कल ट्यानेरी 1905 मसीह। उत्कल स्टोर्स है मधुसूदन दास को स्वदेशी लुगा आउ तंत कामर प्रोत्साहन करने गठन करा गोटे स्टोर। ओडिशा रे स्वदेशी प्रचार पर कटक रे गठित होइतिबा युव संगठन थिला यंग मेन्स मुस्लिम एसोसिएशन एंड ए कटक सोसाइटी। इंपोर्टेंट परीक्षा पर मन रखिबा। फकीरमोहन सेनापति आउ दैतारी प्रसाद दास बालेश्वर रे स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व। उत्कल भ्रमण आउ साहित्य रचना फकीरमोहन सेनापति स्वदेशी द्रव्य व्यवहार पर सचेतनता सृष्टि कर माध्यम। संबलपुर रे स्वदेशी आंदोलन वार्तार प्रचार करथिले धरणीधर मिश्र संबलपुर रे स्वदेशी आंदोलन प्रचारक। पुरी रे स्वदेशी भावना प्रचार करिबारे गोपबंधु दास स्थापन करथिबा संस्था ला कर्तव्य बोधिनी समिति। परीक्षा रे आसे क्वेश्चन इंपोर्टेंट मन रखिबा। ओडिशा रे लोक माने विदेशी लुगा और विदेशी लुण को वर्जन करी देशी लुगा तथा खोर्धा उपकूलिया लुण को व्यवहार। 1905 मसीहा स्वदेशी आंदोलन सहित ओडिशा रे केउ सामाजिक तथा राजनैतिक आंदोलन तीव्र रूप नैथिला? सेटा हला स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन उत्कल सम्मेलन द्वारा। पंडित गोपबंधु दास स्वदेशी शिक्षा पद्धति रे सत्यवादी वन विद्यालय स्थापन 1909 मसीह साक्षीगोपाल ठारे।
ओडिशार छात्र माने विदेशी चीनी आउ विदेशी लुण को बहिष्कार करने शपथ नेले कटकर काठजोड़ी नदी कूल बालेश्वर प्रकाशित पत्रिका जोटा स्वदेशी आंदोलन को संपूर्ण समर्थन संवाद वाहिका नेक्स्ट हूँ आम स्वदेशी आंदोलन समय ओडिशार केउ कवि जातीयतावादी कविता रचना करते उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत आउ गंगाधर मेहर। नेक्स्ट देखिए आमर विड्रॉल इंपैक्ट एंड एडवांस फैक्ट बंगभंग को जो थे पुणी कर दिगला कौन प्रत्याहार 1911 मसीह बंग विभाजन को रद्द करते लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय मन रखा इंपोर्टाट परीक्षा दुईटा क्वेश्चन इंपोर्टाट दिल्ली दरबार रे 1911 मसीह दिल्ली दरबार रे 1911 मसीह इंग्लैंडर सम्राट पंचम जॉर्ज बंगभंग रद्द करते घोषणा 1911 मसीह भारतर राजधानी कलिकतार स्थानांतरित है दिल्ली को 1911 मसीह पूर्व थी कलिकतार परीक्षा गुरुत्वपूर्ण केबे भारतर राजधानी दिल्ली है 1911 बंगभंग रद्द सहित बंगलारू अलग हो नूतन प्रदेश गठित होता बिहार और ओडिशा 1911 मसीह मन रखा। स्वदेशी आंदोलन समय पासिव रेजिस्टेंस पुस्तक को लिखिते अरविंद घोष। स्वदेशी आंदोलन को समर्थन कर ग्लासगो और मांचेस्टर आसुवा लुगा को करागला बहिष्कार। अनरेस्ट ऑफ बेंगल स्वदेशी आंदोलन समय ब्रिटिश ऐतिहासिक मैंने ना देते। स्वदेशी आंदोलन समय क्यों सांप्रदायिक संस्कारक स्वदेशी शिक्षा आउ शिल्प को आगे नहीं सतीश चंद्र मुखर्जी इंपोर्टाट क्वेश्चन। 1905 स्वदेशी आंदोलन को भारतीय स्वाधीनता संग्राम प्रथम आधुनिक गण आंदोलन बोली कहुए परीक्षा आसे क्वेश्चन। फास्ट मॉडर्न मास मूवमेंट 1905 स्वदेशी आंदोलन। जदि आपण मानक वीडियो भल लगुच ताहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। पूरा संपूर्ण सिलेबस आम यही माध्यम आपन को देदेबू। स्वदेशी आंदोलन समय गठित समितिर मुख्य कार्य थिला नैतिक शिक्षा शारीरिक चर्चा स्वदेशी प्रचार आउ रिलीफ कार्य। जदि आपण मैंने एलटीआर प्रस्तुत होउचंती एबे तो गैप हो जाइए ना तो आपण मैंने वीडियो को जब थरे थर देखिए भी आपणकर कंप्लीट चैप्टर भल भाव रिवाइज हो जहाँ पढ़ी सबू मन पड़ जाए। हिंद स्वराज 1909 मसीह से पुस्तक में महात्मा गांधी स्वदेशी आंदोलन को भारतीय राजनीति में परिवर्तन बिंदु टर्निंग पॉइंट भाव कले वर्णना इंपोर्टाट। स्वदेशी आंदोलन मुख्य दुर्बलता कौन थी कृषक तथा श्रमिक मानू से संप्रदाय को संपूर्ण भाव जोड़ी न पारिबा सहित कनेक्ट न करिपरिबा। स्वदेशी आंदोलन समय इंडियन एसोसिएशन प्रमुख भूमिका थिला सुरेंद्रनाथ बनर्जी नेतृत्व में जनसभा करवा। नेक्स्ट पॉइंट हूँ राजनैतिक नथिला स्वदेशी आंदोलन ताहा थिला आत्मशक्ति सांस्कृतिक तथा आर्थिक आत्मनिर्भरशीलतार आंदोलन। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड नामक प्रबंध माଳରେ नरमपंथी को समालोचना कले किए अरविंद घोष। 1906 मसीह सिमला ठारे लॉर्ड मिंटो को भेटी मुस्लिम प्रतिनिधि मंडलीर नेता थिले आगा खां भेटी लॉर्ड मिंटो को कौटी सिमला ठारे केबे 1906 मसीह। 1909 मसीह ब्रिटिश सरकार प्रणयन कर सांप्रदायिक निर्वाचन आईन मर्ले मिंटो संस्कार आईन मर्ले मिंटो रिफॉर्म्स मन रखा 1909 मसीह ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रणयन। स्वदेशी आंदोलन समय इंग्लैंड रे इंडिया हाउस प्रतिष्ठा कर क्रांतिकारी विचार प्रसार करते श्यामजी कृष्ण वर्मा परीक्षा गुरुत्वपूर्ण मन रखा। सांस्कृतिक तथा साहित्यिक जागरण क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन सब अधिक सफलता पाई। स्वराजर अर्थ थिला चरमपंथी मानक पूर्ण स्वाधीनता तथा आत्मशासन। हितवादी पत्रिकार संपादक थे पृथ्वीश चंद्र राय सेमिति बेंगली पत्रिकार संपादक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन काल में बांधव समितिर प्रमुख कार्यालय थिला कोठी बारिशाल जोटा वर्तमान बांग्लादेश अच्छी। क्लियर। चलो सेकेंड चैप्टर असहयोग आंदोलन को रिविजन करदे टिके भल भाव में। असहयोग आंदोलन कहार नेतृत्व में आरंभ होता महात्मा गांधी नेतृत्व में आरंभ होता 1920 मसीहा अगस्ट मास 1 तारिख आरंभ होता। गांधीजी द्वारा परिचालित प्रथम गण आंदोलन थिला। यही आंदोलन मुख्य पृष्ठभूमि थिला रावलात आईन जालियानवालाबाग हत्याकांड खिलाफत आंदोलन यह सब थिला। 1919 मसीहा मार्च मास प्रणयन होता रावलात एक्ट को गांधीजी कौन कहते कला आईन ब्लैक एक्ट बोली कहते। जालियानवालाबाग हत्याकांड 1919 मसीहा एप्रिल मास 13 तारिख दिन बैशाखी उत्सव पालन समय घटी। आउ यह हत्याकांड जनरल डायर थिले प्रमुख दायी। नाइटहुड पदवी त्याग करते किए रवींद्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी भी त्याग करते कौन काइजर ई हिंद उपाधि त्याग करते महात्मा गांधी थिला हिंदू मानकर सम्राट। जालियानवालाबाग घटनार तदंत गठन कर हंटर कमिटी। खिलाफत आंदोलन भारत में अली ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली नेतृत्व में आरंभ होता। खिलाफत कमिटीर सभापति थे महात्मा गांधी 1919 मसीह। 1920 मसीहा जून मास 9 तारिख में सर्वदलीय बैठक में गांधीजी असहयोग प्रस्ताव आलाबाद में गृहीत होता। कांग्रेस क्यों स्वतंत्र अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव आगत करागला 1920 मसीहा कलिकतार स्वतंत्र अधिवेशन। सभापति थे लाला लजपत राय।
नेक्स्ट देखा या भल भाव रिविजन कर दियो परीक्षा बहुत हेल्प कर तुमको। असहयोग आंदोलन चूड़ांत प्रस्ताव कांग्रेस 1920 नागपुर अधिवेशन आ सभापति थिले किए सी विजय राघवाचियार यांकर सभापतित्व में 1920 नागपुर अधिवेशन में चूड़ांत प्रस्ताव अनुमोदित। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव आगत कले चित्तरंजन दास। एक वर्ष मध्य स्वराज हासिल करने असहयोग आंदोलन थिला मुख्य उद्देश्य। असहयोग आंदोलन आरंभ होगा दिन बाल गंगाधर तिलक 1920 मसीहा अगस्ट मास 1 तारिख दिन देहत्याग स्मृति में गठन कराला तिलक स्वराज पांठी। टार्गेट थिला 1 कोटी टंका संग्रह करवा। असहयोग आंदोलन दुईटा मुख्य दिग थिला, गोटे थिला बॉयकट आ गोटे थिला कंस्ट्रक्टिव वर्क। बॉयकट माध्यम थिला सरकारी स्कूल कॉलेज अदालत विदेशी वस्त्र आ उपाधि ए सब करवा वर्जन। आउ कंस्ट्रक्टिव वर्क थिला खदड़ीर प्रचार, सूता काटिबा अरटरे, अस्पृश्यता निवारण, ता सहित हिंदू मुसलमान मानकर एकता। असहयोग आंदोलन समय कहार भारत परिदर्शन को वर्जन करागला प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 1921 मसीह प्रिंस ऑफ वेल्स भारत परिदर्शन को वर्जन करा। वकिलाती त्याग कले किए मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और राजेंद्र प्रसाद। केउं वस्त्र परिधान करने को आह्वान करागला स्वदेशी वस्त्र खादी। नेक्स्ट हूँ एक प्रसिद्ध जातीय विश्वविद्यालय असहयोग आंदोलन समय प्रतिष्ठा होता, तार ना थिला काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये 3टा। असहयोग आंदोलन समय बिहार विद्यापीठ किए प्रतिष्ठा कले? बिहार विद्यापीठ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी द्वारा से उद्घाटित बिहार विद्यापीठ। रवींद्रनाथ टैगोर निष्ठ रु अपचय रुथलेस वेस्ट बोली समालोचना करथिले काहू? विदेशी लोक को पढ़ा। ओडिशा रे असहयोग आंदोलन मुख्य कर्णधार थिले उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास। 1920 मसीहा कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में ओडिशा जोग देथिले 35 जन। नेतृत्व नहीं गोपबंधु दास, नेतृत्व में 35 जन जोग देथिले। उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी यूपीसीसी गठित होला 1921 मसीहा मार्च मासरे। उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटीर प्रथम सभापति थिले पंडित गोपबंधु दास। आ भागीरथी महापात्र थिले उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटीर प्रथम संपादक। महात्मा गांधी प्रथम थर पर ओडिशा आसिले 1921 मसीहा मार्च मास 23 तारिख में कटक आगमन। आउ केउं विशाल जनसभा को संबोधित 1921 मसीहा मार्च 23 में काठजोड़ी नदी पठारे। गांधीजी को ओडिशा ग्रस्त समय नारी सभा केउठार अनुष्ठित होला? कटक रे विनोद बिहारी द्वारा। नेक्स्ट हूँ गांधीजी आह्वान में ओडिशा रे तिलक स्वराज पांठी कलेक्शन होता 1 लाख टंकार अधिक, किंतु टार्गेट थिला 1 लाख। ओडिशा रे अरट आउ खदड़ीर प्रचार प्रतिष्ठा कराइला गोटे आश्रम, से आश्रम ना थिला कटक रे स्वराज आउ साक्षीगोपाल रे सत्यवादी। असहयोग आंदोलन समय जगतसिंहपुर ठारे अलका आश्रम जोटा गोपबंधु चौधरी आउ भागीरथी महापात्र द्वारा। डेप्यूटी कलेक्टर पदवी को त्याग करथिले बा से सरकारी चाकरी त्याग करथिले ओडिशार गोपबंधु चौधरी। नेक्स्ट देखा असहयोग आंदोलन प्रचार पर गोपबंधु दास केउं संवादपत्र संपादना कले? समाज, सेटा साप्ताहिक सेतेबेले। ओडिशा रे असहयोग आंदोलन समय केउं आदिवासी नेता संबलपुर नेतृत्व नेथिले? लक्ष्मीनारायण मिश्र आउ नृसिंह गुरु। संबलपुर जिला स्कूल छात्र मानू बाहर कर आंदोलन में सामिल करथिले लक्ष्मीनारायण मिश्र। परीक्षा गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। बालेश्वर नेतृत्व हरेकृष्ण महताब और सुभद्रा महताब। मोहम्मद हनीफ भद्रक नेतृत्व नहीं। गोपबंधु दास स्वराज सेवक संघ तांको सभापतित्व में गठित करा ओडिशा रे असहयोग आंदोलन समय। सेमिति गंजाम जिले में शशिभूषण रथ आउ निरंजन पट्टनायक। नेक्स्ट देखा ओडिशार केउं स्थान में कनिका प्रजा आंदोलन असहयोग आंदोलन सह मिशीला? कोठी? कनिका आमर राजा राजेंद्र नारायण भंजदेव अत्याचार विरुद्ध में कनिका प्रजा आंदोलन से जोग देते असहयोग आंदोलन सहित। चौरी चौरा हिंसाकांड 1922 मसीहा फेब्रुआरी मास 4 तारिख में आउ केतेक जगह 5 भी दूसरी, तेणु 4-5 भर कन्फ्यूज हेनी। ऑप्शन देखिए आंसर करवा। चौरी चौरा स्थान बर्तमान केउं राज्य बा केउं जिला? उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिला। पुलिस मान जो निया लगे देते केते जन पुलिस कर्मचारी जीवंत दग्ध? 22 जन, 1 थाना अधिकारी और 21 जन कनेस्टेबल। यही हिंसाकांड पर गांधीजी असहयोग आंदोलन को करदेले प्रत्याहार। केउं कांग्रेस कार्यकारी कमिटी बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित घोषणा कराला? बारदली प्रस्ताव 1922 मसीहा फेब्रुआरी मास 12 तारिख दिन। गांधीजी असहयोग आंदोलन स्थगित करने को केउं नेता जातीय विपर्यय नेशनल कालामाइटी बोली कहिथिले? सुभाष चंद्र बोस। इंपोर्टाट क्वेश्चन, जातीय विपर्यय बोली कहिथिले। आंदोलन स्थगित होगा पर गांधीजी को 1922 मसीहा मार्च मास 10 तारिख दिन को गिरफ्त कर दिगला। गांधीजी 6 वर्ष रहिले। CI ब्लूमफिल्ड थे से विचारपति, जेल दंडादेश होता। 1924 मसीहा फेब्रुआरी मास 5 तारिख दिन जेल पुणी खलास करागला। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन बंद होगा पर कांग्रेस मध्य स्वराज दल गठन है 1923 मसीह स्वराज पार्टी। आउ तार सभापति आउ संपादक थे सभापति चित्तरंजन दास आउ संपादक थे मोतीलाल नेहरू। परीक्षा इंपोर्टाट। आंध्र प्रदेश में असहयोग आंदोलन समय आदिवासी विद्रोह नेतृत्व सीताराम राजू। रंपा विद्रोह गुरुत्वपूर्ण प्रश्न।
आउ आसाम रे चा बगीचा श्रमिक मानकर आंदोलन, केरल रे मोपला विद्रोह 1921 मसीह, पंजाब रे असहयोग आंदोलन समय सह समांतराल भावे आंदोलन चलता अकाली मुवमेंट मन रखा परीक्षा पाई। गांधीजी केउं पत्रिका रे असहयोग आंदोलन नीति संपर्क में उल्लेखित यंग इंडिया गांधीजी पत्रिका। भारतर भाइसराय थे से टाइम रे किए लॉर्ड फोर्ड आउ लॉर्ड रीडिंग मन रखा ये थे 1921 जाए फोर्ड जो जेम्स फोर्ड आउ लॉर्ड रीडिंग तापर आसते। स्वराज आश्रम ओडिशार कटक में प्रतिष्ठित असहयोग आंदोलन बेले गठित। नेक्स्ट क्वेश्चन 1921 मसीहा डिसेम्बर रे कांग्रेस केउं अधिवेशन में आंदोलन को आहरी तीव्र करने को निष्पत्ति नियागला? अहमदाबाद अधिवेशन। सभापति थे वर्किंग प्रेसिडेंट थे किए हकीम अजमल खान। असहयोग आंदोलन समय जोगदे ओडिशार केउं नेता प्रथम हेले गिरफ? पंडित गोपबंधु दास आउ भागीरथी महापात्र। गोपबंधु दास को केउ मामला रे प्रथमे गिरफ करा जाय काठजोड़ी जेल को पठागला? कनिका प्रजा आंदोलन द्वारा उस्काइबा ये अभियोग 1922 मसीह काठजोड़ी जेल को पठाई दिगला। से जेल से लिखिले बंदीर आत्मकथा। कौ जेल? हजारीबाग जेल। समाज पत्रिका व्यतीत उत्कल सेवक जोटा संबलपुर प्रकाशित होता। ओडिशा छात्र सम्मिलनी असहयोग आंदोलन बेले ओडिशार छात्र मान द्वारा गठित। सोर आउ इंचुड़ी बालेश्वर रे खदड़ी उत्पादन केन्द्र आरंभ। छात्र कृषक महिला और मध्यवित्त वर्ग एमाने सबू भारतर असहयोग आंदोलन रे अधिक सक्रिय। तापर नेक्स्ट होची हमर सरकारी पदवी त्याग करथिबा ओडिशार प्रसिद्ध शिक्षक पंडित नीलकंठ दास आउ आचार्य हरिहर दास। सबू इंपोर्टेंट पॉइंट कवर कराई। तुम वीडियो को लास्ट पर्यंत देख, थरे दी थर प्रैक्टिस कर, आराम से मन रहिबो। चैनल जदि भल लगुच वीडियो ताल सब्सक्राइब करने को निहाती अनुरोध। नीलकंठ दास केउंठारे जातीय विद्यालय प्रतिष्ठा करने सत्यवादी को छाड़ी संबलपुर रे संबलपुर जातीय विद्यालय। अरट कहार प्रतीक थिला? आर्थिक आत्मनिर्भरशीलता तथा स्वदेशीर प्रतीक थिला। 1922 मसीहा फेब्रुआरी मास 1 रे केउंठारू सविनय आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करने को गांधीजी धमक देले? बारदोली गुजरात रे। खिलाफत कमिटी मुख्य दाबी कौन थिला? तुर्कीर खलीफा पदवी आउ साम्राज्यर पुनरुद्धार करने। मुस्तफा कमाल पाशा नेतृत्व में खिलाफत मुद्दा शेष होला, जी 1924 मसीह खलीफा पदवी को उच्छेद करथिले। असहयोग आंदोलन समय कलिकता जातीय विश्वविद्यालय प्रधान शिक्षक थे सुभाष चंद्र बोस। 1921 मसीहा मे मासरे गांधी रीडिंग आलोचना अनुष्ठित। असहयोग आंदोलन समय विदेशी मद दुकान आगे पिकेटिंग करिवार मुख्य उद्देश्य थिला सरकारी राजस्व को ह्रास करने और निशा निवारण को गुरुत्व देवा। ओडिशार कनिका तथा केन्द्रापड़ा अंचल में कर न देवा आंदोलन पर प्रस्ताव दिगला। गोपबंधु दास सहित 1921 मसीह पुरी रे गांधीजी को स्वागत करथिले जगबंधु सिंह और कृपासिंधु मिश्र। गांधीजी ओडिशा गस्त समय भद्रक रे गोपबंधु चौधरी घरे से रही आउ भद्रकर शारदी नदी पठा सभा को से अटेंड करथिले। स्वराज संगीत रचना करथिले किए? विरूपाक्ष कर और गोविंद चंद्र मिश्र। असहयोग आंदोलन समय भारतीय स्वाधीनता संग्राम में नूतन मोड़ आसला कौन? विशाल गड़ आंदोलन में परिणत है। यहाँ गोटे आंचलिक स्तर रू संग्राम। 1920 मसीहा नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस संविधान में मुख्य परिवर्तन है 15 जनिया कांग्रेस कमिटी गठन और भाषाभित्तिक प्रदेश कमिटी गठन। मोहम्मद अली जिन्ना, आनी बेसांत तथा विपिन चंद्र पाल एमाने कांग्रेस को त्याग करथिले असहयोग आंदोलन समय गांधीजी नीति सहित असहमत होई। स्वदेशीर प्रचार पाई ओडिशार महिला नेत्री आगधाड़ीर नेत्री रमादेवी, सारला देवी, कुंतला कुमारी सावत। सारला देवी कटक तथा केन्द्रापड़ा नारी मानक संगठित कले असहयोग आंदोलन पाई। असहयोग आंदोलन समय ब्रिटिश सरकार कांग्रेस सेवा दल तथा स्वराज सेवक संघ को बेआईन भाव घोषणा कले। परिवर्तनपंथी तथा परिवर्तन विरोधी असहयोग आंदोलन विफलता पर यह दुई गोष्ठी कांग्रेस विभाजित। नो चेंजर्स गोष्ठीर जोटा आमर कौन नो चेंजर्स माने परिवर्तन विरोधी, से परिवर्तन विरोधी रो नेता माने थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी। आउ स्वराज दल जो मानक प्रो चेंजर्स कहला से मानकर मुख्य लक्ष्य थिला आईन सभा रे प्रवेश करी सरकारी नीतिर प्रतिरोध करिबा, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंट्री करिबा, सरकारी नीति को विरोध करिबा। गोपबंधु दास को सत्यवादी वन विद्यालय 1921 मसीहा असहयोग आंदोलन समय एक जातीय विद्यालय परिणत है। असहयोग आंदोलन सबुठारु बड़ सफलता कौन थिला? ब्रिटिश शासन प्रति भारतीय मानक मनर भय को दूर करने आउ स्वाधीनता संग्राम को एक जन आंदोलन में परिणत करने असहयोग आंदोलन सबुठारु बड़ सफलता थिला। नेक्स्ट आम देखा आईन अमान्य आंदोलन। आईन अमान्य आंदोलन भी 100टा एमसीक्यू को आम इंपोर्टाट पॉइंट को वन लाइनर को आम रिविजन करवा। लास्ट पर्यंत देख आज वीडियो रे आम 600 वन लाइनर को रिविजन करवा। कंप्लीट नेशनल फ्रीडम मूवमेंट रे गोटे ओवरऑल आइडिया तुम मानक आसीजिवो।
आईन अमान्य आंदोलन समय केबे आरंभ होला 1930 मसीह आरंभ होला आउ गांधीजी दांडी मार्च कले 1930 मसीहा मार्च मास 12 तारिख में साबरमती आश्रम यात्रा आरंभ होला दांडी अभिमुखे दांडी ठारे 1930 मसीहा एप्रिल मास 6 तारिख दिन से पहुंचिक लबण आईन भंग कले पाखापाखि 385 किलोमीटर दूरता थिला 78 जन अनुगामी गांधी सांगरे थिले दांडी यात्रा समाप्त होगा पाखापाखि 24 दिन लगी भारत भाइसराय थे कि लॉर्ड इरविन इंपोर्टाट क्वेश्चन परीक्षा 11 दफा दाबी गांधीजी यही आंदोलन को आरंभ करने पूर्व लॉर्ड इरविन निकट को पठे गोटे दाबीपत्र जो 11टा दाबी थिला 11टा दाबी क्यों पत्रिका प्रकाशित यंग इंडिया रे प्रकाशित लुण धनी गरीब निर्विशेष समस्त नीति आवश्यक सामग्री थिला आ एहा उपरे कर अन्याय थिला सेतिबाई एही आंदोलन को जो कौन गांधीजी बाछी मुख्य प्रतीक भाव 1929 मसीहा कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव गृहीत आउ ये अधिवेशन सभापति थे किए पंडित जवाहरलाल नेहरू 1930 मसीहा फेब्रुआरी मासरे साबरमती बैठक में गांधीजी को आईन अमान्य आंदोलन आरंभ कर अधिकार देता किए भारतीय जातीय कांग्रेस कार्यकारी कमिटी दांडी यात्रा को नेपोलियन को केउ यात्रा सहित सुभाष बोस कले तुलना पेरिस मार्च नेपोलियन एल्बारू पेरिस आगमन यात्रा दांडी यात्रा रे अंशग्रहण करथिबा ओडिशार एकमात्र सत्याग्रही थिले किए हमर शंभुनाथ पट्टनायक सारला देवी आ शंभुनाथ मिश्र बोली मध्य केतेक बही रे मेंशन करा जायछि ऑप्शन देखिबो ऑप्शन देखिकि से अनुसार आंसर करिवो गांधीजी दांडी अभिमुखे यात्रा करबा समय रे गायन करथिबा प्रसिद्ध भजन थिला रघुपति राघव राजाराम तार सुर संयोजन करथिले किए विष्णु दिगंबर पलुस्करा गांधीजी सेतबेले 61 वर्ष रहिथिले आ गांधीजी 1930 मसीहा मे मास 5 तारिख दिन लवण सत्याग्रह पर गिरफ होइथिले ओडिसा रे लवण आईन आंदोलन आउ लवण सत्याग्रह विषय देख डिस्कसन करवा टिके ओडिशार मुख्य पुरोधा थे कि उत्कलमणि गोपबंधु चौधरी बालेश्वर इंचुड़ी में लवण सत्याग्रह आरंभ केन्द्र इंचुड़ी अभिमुखे सत्याग्रही दल कटकर स्वराजाश्रम करते यात्रा आरंभ 1930 मसीहा एप्रिल मास 6 तारिख दिन यही यात्रा आरंभ होता एप्रिल 13 में इंचुड़ी लवण आईन भंग करागला गोपबंधु चौधरी जिते गिरफ हो गले से इंचुड़ी यात्रार नेतृत्व नेले किए आचार्य हरिहर दास इंचुड़ी ठारे प्रथम लुणमाटी संग्रह कर आईन भंग कर नेता आचार्य हरिहर ओडिशा रे इंचुड़ी सत्याग्रह को भारतर दांडी सत्याग्रह सह तुलना कराए इंचुड़ी को ओडिशार दांडी बोली कहुए आउ इंचुड़ी लवण सत्याग्रह रे नेतृत्व नहीं प्रमुख महिला नेत्री रमादेवी मालती चौधरी सारला देवी गंजाम जिले में लवण सत्याग्रह नेतृत्व शशिभूषण रथ आउ निरंजन पट्टनायक गंजाम हुमा अंचल में लुण आईन भंग करागला पुरीर काकटपुर अस्तरंग आ मारिचिपुरा पुरी जिलार यही सब अंचल लवण सत्याग्रह था प्रमुख केन्द्र आ पुरी जिले में लवण सत्याग्रह नेतृत्व पंडित नीलकंठ दास आउ जगन्नाथ रथ कटक जिलार कुजंगे लवण सत्याग्रह नेतृत्व नेले राणी भाग्यवती महापाट देवी आउ नारायण बीरवर सामंत बालेश्वर सृजनपुर ठारे लवण सत्याग्रह नेतृत्व सरदार सुरेंद्रनाथ दास बानर सेना गठनर मुख्य उद्देश्य थिला कोमलमती पिलामानक द्वारा पिकेटिंग प्रचार पत्र बांटिबा तथा आंदोलन को सहायता करिबा ओडिशा रे बानर सेनार नेतृत्व बांछानिधि महांती करुणाकर पाणिग्राही तथा अन्य माने मन रखिबा बांछानिधि महांती आउ करुणाकर पाणिग्राही आईन अमान्य आंदोलन समय ओडिशा रे केउं गीत देशभक्त को करिथिला अनुप्राणित बांछानिधि महांतीଙ୍କର रचित देशात्मबोध संगीत कोरापुट रे आईन अमान्य आंदोलन नेतृत्व राधाकृष्ण विश्वास राय तथा लक्ष्मण नायक भारतर अन्यान्य प्रांत रे आंदोलन प्रसार जेमिति आमर सीमांत गांधी खान अब्दुल गफर खान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश रे आईन अमान्य आंदोलन नेतृत्व खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी खुदाई खिदमतगार रचना लाल कुर्ती सेना आमर तमिलनाडु रे हेले श्री राजगोपालचारी त्रिचिनापल्ली बेदारण्यम पर्यंत पदयात्रा केरल रे केलाप्पन मन रखा केरल रे सी कालिकटू पायानूर केरल गांधी भावे केलाप्पन को कहुए धरासण लवण कारखाना आक्रमण तथा सत्याग्रह नेतृत्व नहीं किए सरोजिनी नायडू इमाम साहेब आउ मणिलाल गांधी धरासण रे ब्रिटिश पुलिस निर्मम आक्रमणर विवरणी केउं अमेरिकीय सांबादिक लिखिथिले वेब मिलर लिखिथिले नागालैंड आउ मणिपुर रे आंदोलन नेतृत्व नहीं 13 वर्षीय किशोरी नेत्री इंपोर्टाट क्वेश्चन राणी गाइडिलन्यू मन रखा ना इंपोर्टाट राणी उपाधि किए देथिले राणी उपाधि देथिले पंडित जवाहरलाल नेहरू आसाम रे छात्र मानकु आंदोलन दमन करने ब्रिटिश सरकार जारी करथिले कोन कनिंगहाम सर्कुलर जारी कराइथिला छात्र मानक आंदोलन को दमन करने बिहार रे समुद्र नथिबारु सेठारे आईन अमान्य आंदोलन समय रे केउ कर न देबाकू होइतिला आंदोलन कोन चौकीदारी करर विरोधी पई आंदोलन आंटी चौकीदारी टैक्स नो रेंट आउ नो टैक्स एई अभियान उत्तर प्रदेश रे आरंभ आईन अमान्य आंदोलन समय रे महाराष्ट्र कर्णाटक तथा मध्य प्रदेश रे जंगल आईन अमान्य आंदोलन करा जायतिला
पेशावर ठारे आंदोलनकारी मानकर उपरकू गुड़ीचालना करने को क्यों सेनाबाहिनी मना करदे? गढ़वाल राइफल्स तांकर नेता चंद्रसिंह गढ़वाली मना करदे कौन आंदोलनकारी मान उपरकू गुड़ीचालना करने। सोलापुर रे गांधीजी गिरफ्तारी पर क्यों माने आंदोलन मुख्य भूमिका ग्रहण कले? कलकारखानार श्रमिक मैंने। नेक्स्ट पॉइंट हूँ आईन अमान्य आंदोलन समय गुजरातर केउ स्थान में नो टैक्स आंदोलन तीव्रतर है? बारडोली आउ खेड़ारे। आईन अमान्य आंदोलन समय महिला मानकर मुख्य कार्य थिला मद दुकान, विदेशी लुगा दुकान आगे पिकेटिंग, ता सहित लवण प्रस्तुति। एबे आम गोटे इंपोर्टाट पॉइंट डिस्कसन करवा गांधी हिरोइन चुक्ति गोलटेबल बैठक यही टॉपिक भी बहुत क्वेश्चन आम परीक्षा आसे। वीडियो भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को अनुरोध। गांधी हिरोइन चुक्ति केबे स्वाक्षरित है? 1931 मसीहा मार्च मास 5 रे ताकू दिल्ली पैक्ट बोली मध्य कहुए आउ से चुक्ति समय आईन अमान्य आंदोलन को सामूहिक भाव स्थगित रखागला। गांधी आउ हिरोइन को दुई महात्मा बोली किए कहते? टू महात्मा बोली सरोजिनी नायडू कहते। यही जो हिरोइन चुक्ति पर गांधीजी द्वितीय गोलटेबल बैठक 1931 रे जोग देथिले। द्वितीय गोलटेबल बैठक लंडन ठारे। द्वितीय गोलटेबल बैठक में कांग्रेस एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। गांधीजी लंडन जावाई एस राजपुताना रे यात्रा करथिले। यही समय ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडोनाल्ड आउ विंस्टन चर्चिल गांधीजी को अर्धनग्न फकीर बोली कहथिले। गांधीजी द्वितीय गोलटेबल बैठक निराश हो फेरिया पर द्वितीय पर्याय आईन अमान्य आंदोलन आरंभ है 1932 मसीहा जनवरी मास 4 तारिख में। 1932 मसीहा अगस्ट मासरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड केउं कुख्य नीति घोषणा करथिले? सांप्रदायिक बंटवारा, कम्युनाल अवार्ड। सांप्रदायिक बंटवारा विरोध में गांधीजी येरवाड़ा जेल कले आमरण अनशन। पूना पैक्ट है महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर मध्य 1932 मसीहा सेप्टेम्बर मास 24 रे। पूना पैक्ट रे गांधीजी पक्षर स्वाक्षर कले मदन मोहन मालव्य। आईन अमान्य आंदोलन संपूर्ण भाव प्रत्याहृत है 1934 मसीहा एप्रिल मासरे। सबू इंपोर्टाट पॉइंट आम गोटे वीडियो रे कवर करदे इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट 1905 रु 1947 जाए। 1931 मसीहा कराची कांग्रेस अधिवेशन सभापति थे किए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गांधी हिरोइन चुक्ति होता अनुमोदित। कराची अधिवेशन 1931 मसीह दुईटी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव गृहीत, गोटे मौलिक अधिकार, गोटे जातीय अर्थनैतिक कार्यक्रम। तीनोटी जाक गोलटेबल बैठक में जोग देथिबा भारतीय नेता थे किए? डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर और तेज बहादुर साप्रू। ये दुई जन नेता जे कि तीनटा गोलटेबल बैठक में जोग देथिले। द्वितीय पर्याय आंदोलन समय भारत भाइसराय थे किए? लॉर्ड वेलिंगटन। इंपोर्टाट क्वेश्चन परीक्षा आसिबो। आईन अमान्य आंदोलन को आउ असहयोग आंदोलन मध्य कौन थिला पार्थक्य? असहयोग आंदोलन में सरकार को सहयोग न करिबा थिला, किंतु आईन अमान्य आंदोलन में सक्रिय भाव अन्यायी आईन भंग करा जायतिला। मन रखिबा आईन अमान्य आंदोलन समय केउं संप्रदायर अंशग्रहण असहयोग आंदोलन तुलन में कम थिला? मुस्लिम मानकर अंशग्रहण असहयोग आंदोलन तुलन में कम थिला। कहार अंशग्रहण सबटा अधिक थिला? महिला मानकर थिला आईन अमान्य आंदोलन समय। आईन अमान्य आंदोलन समय कटक रे प्रकाशित होतिबा केउं गुप्त बुलेटिन पत्रिका पुलिस रो नजर एड़ाई बंटा जाउतला? से पत्रिकार ना थिला विप्लवी। इंपोर्टाट क्वेश्चन मन रखिबा। 1930 मसीह बालेश्वर रे लवण सत्याग्रह समय केउं प्रसिद्ध आश्रम? बालेश्वर रे अलका आश्रम आ गोटे बालेश्वर सत्याग्रह अलका आश्रमटा जगतसिंहपुर रे। इंचुड़ी लवण सत्याग्रह रे प्रथम गिरफ होइतिबा ओडिया महिला संग्रामी थिले रमादेवी। आईन अमान्य आंदोलन समय लोकों मध्य राजनैतिक चेतना सृष्टि करने गठन करागला प्रभात फेरी और बानर सेना। गांधीजी आईन अमान्य आंदोलन समय क्यों इंग्रेज महिला तांकर पूर्ण समर्थन करथिले? माडेलिन स्लेड, मीरा बेन। मन रखिबा परीक्षा पाई गुरुत्वपूर्ण। गांधीजी दांडी को ही कहीं बाछिले? कहीं गुजरात उपकूलवर्ती गाँ थिला आउ सेटारे लुण मारिबा सहज थिला सहज। आईन अमान्य आंदोलन काल में हरिजन सेवक संघ पढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टाट क्वेश्चन परीक्षा 1932 मसीह महात्मा गांधी द्वारा प्रतिष्ठा। 1933 मसीह गांधीजी हरिजन पत्रिकार प्रकाशन करदे आरंभ। इंचुड़ी व्यतीत बालेश्वर सृजनपुर और बिंछापाल लवण सत्याग्रह प्रसिद्ध थिला। ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन को परिचालना करने कटक रे गठित कमिटीर ना थिला उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी। नेक्स्ट हूँ आमर ये देखा आईन अमान्य आंदोलन समय ओडिशार केउं स्थान में पुलिस करथिला गुड़ीचालना? बालेश्वर इंचुड़ी आ सुजनपुर पाखापाखि अंचल जहाँफल उत्तेजना सृष्टि होता। क्या निर्देश में कुजंगर राणी भाग्यवती सत्याग्रह जोगदेले? रमादेवी और मालती चौधरी प्रेरणा। इंपोर्टाट क्वेश्चन। आईन अमान्य आंदोलन मुख्य फलाफल कौन थिला? 1935 मसीहा भारत शासन आईन आर पड़ता मूलदुआ। गांधी यूरिन चुक्ति को केउं स्वतंत्र अधिवेशन में करा अनुमोदन? 1931 मसीहा कराची अधिवेशन में। आईन अमान्य आंदोलन समय ओडिशार केउं नेत्री नारी संघ गठन करथिले? रमादेवी और मालती चौधरी।
लवण सत्याग्रह समय भारतर द्वितीय सबुठारु सफल लवण आईन भंग केन्द्र थिला ओडिशार इंचुड़ी, प्रथम थिला गुजराटर दांडी। नेक्स्ट पॉइंट आमर लास्ट क्वेश्चन, आईन अमान्य आंदोलन भारतीय स्वाधीनता संग्राम में क्यों परिवर्तन आनीथिला? यह साधारण जनता, महिला तथा कृषक और छात्र समाज को स्वाधीनता आंदोलन मुख्य स्रोत को आनीथिला। ठीक अच्छे, एबे आमे देखिबा आमर नेक्स्ट टॉपिक भारतीय स्वाधीनता संग्राम और ओडिशार भूमिका। क्लियर? सारिबा आमे पूरा सब टॉपिक को कवर करिबा, 600 क्वेश्चन को आमे रिवीजन करिबा। क्रिप्स मिशन केउ मसीहा रे भारत आस्थिला? 1942 मसीहा मार्च मासरे। क्रिप्स मिशन अध्यक्ष किए थिले? स्टार स्टाफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को देवालिया बैंक परवर्ती तारीखर चेक बोली किए कहिथिले? महात्मा गांधी कहिथिले क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को कौन? देवालिया बैंक परवर्ती तारीखर चेक। कांग्रेस कार्यकारी कमिटी वार्धा बैठक 1942 मसीहा जुलाई मास 14 तारीख अनुष्ठित। भारत छाड़ प्रस्ताव प्रथमे केउ बैठक में गृहीत होता? वार्धा बैठक में भारत छाड़ प्रस्ताव प्रथमे गृहीत। 1942 मसीहा अगस्ट मास 8 रे अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीर अधिवेशन बम्बेर ग्वालिया टैंक मैदान में अनुष्ठित होता। भारत छाड़ आंदोलन समय गांधीजी करबा मरर प्रसिद्ध आह्वान देते। आनुष्ठानिक भाव यह आंदोलन 1942 मसीहा अगस्ट मास 9 तारीख आरंभ होता। ब्रिटिश सरकार नेता मानू गिरफ करने ऑपरेशन जीरो आवर चलते। गिरफ पर महात्मा गांधी को पुणेर आगा खां पैलेस रे बंदी। जवाहरलाल नेहरू को आलमोड़ा जेल रे। भारत छाड़ आंदोलन को अगस्ट क्रांति बा अगस्ट रिवोल्यूशन सहित तुलना करा जाए। 1942 मसीह बम्बेर ग्वालिया टैंक मैदान में जातीय पताका उत्तोलन करते अरुणा आसेफ अली। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हिरोइन ऑफ 1942 मूवमेंट अरुणा आसेफ अली को कह जाए। गुप्त कांग्रेस रेडियो किए चलाई से समय? उषा मेहता चलाई भारत छाड़ आंदोलन समय गुप्त कांग्रेस रेडियो। हजारीबाग जेल को भांगी केउ भूतल संग्राम जो केउ नेता भूतल संग्राम आरंभ करते? जयप्रकाश नारायण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हजारीबाग जेल को भांगी की भूतल संग्राम आरंभ करते जयप्रकाश नारायण। आजाद दस्ता गठन करते जयप्रकाश नारायण। उत्तर प्रदेश बलिया ठारे समांतरल सरकार गठन करते चित्तू पांडे। परीक्षा पाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबा। बेंगल तामलुक ठारे गठित समांतरल सरकार ना थिला ताम्रलिप्त जातीय सरकार। तामलुकर जातीय सरकार सशस्त्र बाहिनी ना थिला विद्युत बाहिनी। महाराष्ट्र सातारा ठारे समांतरल सरकार गठन करते नाना पाटिल। आउ यही आंदोलन समय भारतर भाइसराय थिले लॉर्ड लिलिथ को। परीक्षा पाई गुरुत्वपूर्ण। यही आंदोलन समय ब्रिटेन प्रधानमंत्री थिले विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल थिले कौन? ब्रिटेन प्रधानमंत्री। हाँ, आंदोलन समय भारतर मुख्य सेनापति थिले लॉर्ड वावेल। भारतर कमांडर इन चीफ। क्विट इंडिया भारत छाड़ शब्दटी को प्रथमे रचना करथिले यूसुफ मेहर अली। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यही आंदोलन समय ओडिशार कांग्रेस कार्यकारी कमिटी को केबे बेआईन भाव घोषणा करागला? 1942 मसीहा अगस्ट मास 9 तारीख में। ओडिशार पंडित गोपबंधु चौधरी को गिरफ करके कटक जेल रखा जाइथिला। नेक्स्ट देखिबा, यही आंदोलन समय ओडिशा रे क्रांति नामक एक गुप्त संवाद पत्रिका प्रकाश करुले सुरेंद्रनाथ द्विवेदी। कोरापुट जिले में यही आंदोलन नेतृत्व लक्ष्मण नायक नहीं, सी भूमिया जाति आदिवासी नेता थे। भूमिया जातिर केउ थाना आगे शोभा यात्रा नेतृत्व माथुली थाना। माथुली थाना घटना केउ तारीख में घटी? 1942 मसीहा अगस्ट मास 21। लक्ष्मण नायक को ब्रह्मपुर जेल में फांसी। 1943 मसीहा मार्च मास 29 तारीख में। रक्ततीर्थ इरम एटा भद्रक जिला, तत्कालीन बालेश्वर, एवं से भद्रक रे थिला। इरम गुलिकांड केउ तारीख में घटी? 1942 मसीहा सेप्टेम्बर मास 28 तारीख में। आउ इरम गुलिकांड 29 जन शहीद होते। ओडिशार जालियानवाला बाग कहले इरम गुलिकांड को बुझाए। शहीद होइतिबा एकमात्र महिला इरम गुलिकांड पारी बेवा। इरम गुलिकांड समय केउ पुलिस अफिसर गुली चलार निर्देश देते? डीएसपी कुंज बिहारी महांती। जाजपुर केउ स्थान में आंदोलनकारी माने थाना और डाकघर को पोड़ी देते? भंडार पोखरी। धामनगर गुलिकांड 1942 मसीहा सेप्टेम्बर मास 22 तारीख में घटी। कोरापुटर केउ स्थान में लोक मैंने खजना देवा मना कले? नारायणपाटना स्थान में। ढेंकानाल आदिवासी मानकर आंदोलन नेतृत्व वैष्णव चरण पट्टनायक। तुतीगढ़िया गुलिकांड बालेश्वर जिले में घटी। 1942 मसीह केउ नेत्री ओडिशा रे महिला मानक संगठित करथिले? रमादेवी। स्वाधीनता पर लक्ष्मण नायक स्मृति रे मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा कराई कोरापुट रे SLN मेडिकल कॉलेज। कोरापुट जिलार केउ नदी पोल भांगिबा अभियोग रे लक्ष्मण नायक को गिरफ करागला? कोलाब नदी पोल भांगिबा अभियोग रे लक्ष्मण नायक गिरफ।
ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ସମାନ୍ତରାଳ ସରକାର ଗଠନ? କାକଟପୁର ଆଉ ବାଙ୍କିର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ୍ତରାଳ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗତ କରିବା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଥିଲେ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନେ ରଖିବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 9 ତାରିଖରେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାରତର ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ବିହାରର ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ 1917 ମସିହାରେ। ଚମ୍ପାରନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆଉ ନୀଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ବିହାରର ଚମ୍ପାରନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 1917 ମସିହା, ମନେ ରଖିବେ। ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗୁଜୁରାଟର 1918 ମସିହା, ମନେ ରଖିବା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ଆମର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗାକଳ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ 1918 ମସିହା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ତାପରେ କିଛି ବେତନରେ ବୃଦ୍ଧି। ରାଓଲାତ ଆଇନ 1919 ମସିହାରେ ଗୃହୀତ। ଆଉ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସମୟରେ ଜେନେରାଲ ଡାୟାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତାପରେ ଆମର ସେମାନେ ବାହାରିକି ଯାଇପାରିଲେନି, ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାପରେ ହଣ୍ଟର କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ଗୁଳିଚାଳନା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମ୍ରାଟ। ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ସିଏ ନାଇଟହୁଡ୍ ପଦବୀ ତ୍ୟାଗ। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ଅଲି ବ୍ରଦର୍ସ, ମହମ୍ମଦ ଅଲି ତଥା ଶୌକତ ଅଲି। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ 1920 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ। କଂଗ୍ରେସର ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମନେ ରଖିବା। ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣା 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖରେ। এই ভিডিওକୁ কমপ্লিট দেখ, 2-4 ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ଫିଲ୍ ନ କରିବ କି ନା ଏଠୁ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବ। ଚୌରୀ ଚୌରା ସ୍ଥାନଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର। ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିଭିଜନ୍ ହେଇଯିବ ତୁମର ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣା ପରେ। ସ୍ୱରାଜ ଦଳ ଗଠନ କଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ତଥା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ 1923 ମସିହାରେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସାଇମନ କମିଶନ କେବେ ଭାରତ ଆସିଥିଲା? 1928 ମସିହାରେ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତ ଆସିଥିଲା। ସାଇମନ କମିଶନରେ କେତେ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ସାଇମନ କମିଶନରେ ଭାରତୀୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ 0, ଜଣେ ହେଲେ ବି ନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ସାଇମନ କମିଶନ ବିରୋଧୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପୁଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜ ଯୋଗୁଁ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ? 1929 ମସିହା କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ। ଆଉ ଏହି ଲାହୋର ଅଧିବେଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ କିଏ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ପାଳିତ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ 1930 ମସିହା। ଗୁଜୁରାଟର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା। ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ 78। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦାଣ୍ଡିଠାରେ ଲୁଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ 1930 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 6 ତାରିଖରେ। ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱରର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇକି ଲୁଣ ମରାଗଲା। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନେତୃତ୍ୱ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ଲୁଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହେଲେ ରମା ଦେବୀ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ଲୁଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହେଲେ ରମା ଦେବୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାଣ୍ଡି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନେତୃତ୍ୱ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୁମାଠାରେ। ଆଉ କୁଜଙ୍ଗଠାରେ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ରତ୍ନାବାଳୀ ଦେବୀ, ମନେ ରଖିବା। ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି 1931 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖ। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଲଣ୍ଡନ 1931 ମସିହାରେ ଯୋଗଦାନ। ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ 1930 ମସିହା। ଆଉ ତିନୋଟି ଯାକ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବଣ୍ଟନ କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଘୋଷଣା କଲେ ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ 1932 ମସିହାରେ। ପୁନା ପାକ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଉ B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1932 ମସିହାରେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପ୍ରଥମ କରି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି 1938 ମସିହା ହରିପୁର ଅଧିବେଶନ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ଏହା ପୂର୍ବ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର ଅଛି। ସେଇ 4ଟା ଟପିକକୁ ନେଇକି ବି ଗୋଟେ ମାରାଥନ ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଣିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, 1857 ବିଦ୍ରୋହ, ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବେ ରିଭିଜନ୍ କରିବା। ସେମିତି ଆମେ 400-500 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ୱାନ୍ ଲାଇନର କଭର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ 1938 ହରିପୁର ଅଧିବେଶନ, କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ 1939 ମସିହାରେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ଯାଇକି ସେ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୋହନ ସିଂ, ମନେ ରଖିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଏଠି। ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଆଉ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ଏ ନାରା ଦେଇଥିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ।
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତ ଆସିଥିଲା? 1946 ମସିହାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଭାରତ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଡେ ଏଇଟା ବିରାଟ କଲିକତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଇଟା ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ପାଳନ କରିଥିଲା 1946 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖରେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଡେ ପାଳନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବା ଭାଇସରାୟ କିଏ ଥିଲେ? ମୋତେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆନ୍ସର୍ ଜଣାଇବ। ଭାରତର ଶେଷ ଭାଇସରାୟ କିଏ ଥିଲେ? ଭାରତର ଶେଷ ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ବା ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ତାରିଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଗଠିତ ହେଲା? 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଗଠିତ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାର୍ଡ। କ୍ଲିୟର ହେଲ? ଏବେ ଆମେ ଆମର ସେଇ ଟପିକ୍ର ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଭାରତୀୟ କ'ଣ ଜାତୀୟ ଆର୍ମି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି ଆଉ ସୁଭାଷ ବୋଷ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମର କଭର କରିବା 100ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ପୁରା ଡିଟେଲରେ। ସୁଭାଷ ବୋଷ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପୁରା ବେସିକ୍ରୁ ସବୁ କଭର କରିବା। 1897 ଜାନୁଆରୀ 23ରେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ସହରରେ। ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ, ମାତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ପିତା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲିଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ 1920 ମସିହାରେ ICS ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ICS ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ। ଆଉ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ICS ଚାକିରିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସୁଭାଷ କେଉଁ ମସିହାରେ କଲିକତା ପୌର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 1924 ମସିହାରେ କଲିକତା ପୌର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। 1938 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସର ହରିପୁର ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 1939 ମସିହା ତ୍ରିପୁରା ଅଧିବେଶନରେ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମಯ್ୟାଙ୍କୁ ହରାଇକି ସିଏ ହେଇଥିଲେ ସଭାପତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାଇକି ଗଠନ କଲେ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମಯ್ୟା। କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ? ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଗଠନ କଲେ। ଆଉ ଗଠନ କଲେ ସେଟା 1939 ମସିହାରେ। 1939 ମସିହାରେ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକର ଗଠନ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କେଉଁ ମସିହାରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଥିଲେ? 1940 ମସିହାରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ 1941 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ସେ ଖସିକି ପଳାଇଥିଲେ। ଗୃହତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ସେ ମହମ୍ମଦ ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ନାମକ ଛଦ୍ମନାମ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍କ୍ରମଣକୁ ଇତିହାସରେ ମହାଭିନିଷ୍କ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କଲିକତାରୁ ବାହାରି ପ୍ରଥମେ ସେ ପେଶାୱାରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ରୁଷିଆ ଦେଇକି ଜର୍ମାନୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଇଟାଲୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ଲିନ ଯାଇଥିଲେ ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ମାସାଟୋ ଛଦ୍ମନାମରେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ମାସାଟୋ ଛଦ୍ମନାମରେ ସେ ଇଟାଲୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ଲିନ ପଳାଇଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟର ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନେତାଜୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟରର ସୈନିକମାନେ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ନେତାଜୀର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜର୍ମାନୀରେ ନେତାଜୀ କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାସକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ? ଆଡଲଫ ହିଟଲରଙ୍କୁ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଜର୍ମାନୀରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରେଡ଼ିଓ, ଏଇ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମିର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ସିଂ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି ପ୍ରଥମେ ଜାପାନରେ ଥିବା ଆମର ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏହି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାସ ବିହାରୀ ବୋଷ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଲିଗ୍ ଗଠନ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଲିଗ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିଥିଲେ? ରାସ ବିହାରୀ ବୋଷ। 1942 ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଲିଗ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଟୋକିଓ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କକରେ। 1942 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଲିଗ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେ ରଖିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନେତାଜୀଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନେତାଜୀ ଜର୍ମାନୀରୁ ପୂର୍ବ ଏସିଆକୁ ସବମେରିନ୍ ବା ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସବମେରିନ୍ରେ ତା ନାଁ ଥିଲା U-180। ଆଉ I-29 କ'ଣ? ନେତାଜୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଜାପାନୀ ସବମେରିନ୍। ଗୋଟେ ହେଲା ଜର୍ମାନ U-180, ଗୋଟେ ହେଲା ଜାପାନୀ I-29। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 1943 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 2 ତାରିଖରେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମିର ଦାୟିତ୍ୱ ରାସ ବିହାରୀ ବୋଷ ନେତାଜୀଙ୍କୁ 1943 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଅର୍ଥ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସେନା। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିନାୟକ ପଦ 1943 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ।
आजाद हिंद सरकार बा अस्थायी सरकार 1943 मसीहा अक्टोबर मास 21 तारिख में अस्थायी सरकार गठन आजाद हिंद सरकार। आउ आजाद हिंद सरकार केउठारे गठित होइतिला सिंगापुर रो कैफे सिनेमा हॉल ले आजाद हिंद सरकार गठन। आ प्रथमे मन रखिबा 9टा देश ताकू स्वीकृति देइतिले जापान जर्मनी इटाली एई सब देश। नेक्स्ट आजाद हिंद सरकार प्रधानमंत्री तथा युद्ध मंत्री थिले नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वैदेशिक व्यापार मंत्री थिले नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तांकर जो थिला ब्रिगेड तार नारी मानकर ब्रिगेड टाकू रानी झांसी ब्रिगेड बोली कुहा जाउतुला। आउ यार नेतृत्व नेतिले लक्ष्मी सेहगल मन रखिबा कैप्टेन लक्ष्मी सेहगल परीक्षा रे क्वेश्चन आसे। आ गोटेला गांधी ब्रिगेड गोटेला नेहरू ब्रिगेड आ गोटेला आजाद बा सुभाष ब्रिगेड। इंडियन नेशनल आर्मी रो सैनिक मानकर प्रसिद्ध स्लोगान थिला दिल्ली चलो आउ मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी ए प्रसिद्ध आह्वान देथिले नेताजी भारतवासी मानकू। आउ गोटे अभिवादन देथिले जय हिंद। मुख्यालय सिंगापुर रु केउठाकू स्थानांतरित करा रेंगुन बा म्यांमार को इंडियन नेशनल आर्मी रो सामरिक मुख्यालय म्यांमार को स्थानांतरित। आउ रेंगुन को केबे करागला 1944 मसीहा जनवरी मासरे मुख्यालय सिंगापुर रु रेंगुन को बा म्यांमार को स्थानांतरित। दुईटा द्वीप हस्तांतर करथिले जापान सरकार गोटे हमर अंडमान आ गोटे निकोबर गोटे को स्वराज आ गोटे को शहीद नारे। अंडमान निकोबर केबे इंडियन नेशनल आर्मी को देथिला 1943 मसीहा नवेम्बर मासरे। अंडमान है शहीद निकोबर है स्वराज परीक्षा रे क्वेश्चन आसी पारे मन रखिबा। नेताजी अंडमान ने प्रथम करी भारतीय जातीय पताका उत्तोलन कले 1943 मसीहा डिसेम्बर मास 30 तारिख दिन। आ भारतर माटी रे प्रवेश कला 1944 मसीहा मार्च मासरे इंडियन नेशनल आर्मी। भारतर प्रथमे मणिपुर आउ नागालैंड राज्य सीमांत से प्रवेश कले। मणिपुर जो स्थान से माने पताका उत्तोलन करथिले से स्थान थिला मोइरांग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर्नेल शौकत मलिक मोइरांग ठारे करथिले जातीय पताकार उत्तोलन। मणिपुर केउ प्रसिद्ध सहर मणिपुर प्रसिद्ध सहर इम्फाल को से माने अवरोध करथिले। आ नागालैंड कोहिमा अंचल इंडियन नेशनल आर्मी नियंत्रण को आसीथिले। इंडियन नेशनल आर्मी अभियान कहीं बाधाप्राप्त है प्रबल वर्षा खाद्यर अभाव आउ सामग्रिक अभाव जो आम सामरिक सामग्री युद्ध सामग्री अभाव जो इंडियन नेशनल आर्मी अभियान बाधाप्राप्त होता। द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान 1945 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख में आत्मसमर्पण जहाँफल इंडियन नेशनल आर्मी सैनिक मानक आत्मसमर्पण करने को पड़ता। 1945 मसीहा अगस्ट मास 17 तारिख नेताजी सिंगापुर शेष विमान यात्रा करते मन रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेताजी मृत्यु कहुए 1945 मसीहा अगस्ट मास 18 ताइवान ताइपेई रे विमान दुर्घटना जो मृत्युर कारण बोली कहुई। एक विवादीय तथा रहस्यमय घटना आज पर्यंत होगी रहा। दिल्लीर लालकिला बा रेड फोर्ट रे इंडियन नेशनल आर्मी बंदी सैनिक मानक विचार होता। दिल्लीर लालकिला विचार 1945-46 मसीह मन रखा। इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर विचार सम्मुखीन होता 3 जन INA ऑफिसर ताको ना गोटे गुरबख्श सिंह धिलेन सावाजन खान आउ प्रेम सहगल एमाने ब्रिगेड भी नेतृत्व थिले। लालकिला विचार में इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर मानक पक्षरु केउ प्रसिद्ध आईनजीवी लड़ी भुलाभाई देसाई परीक्षा बहुत इंपोर्टेंट। इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर मानक पक्षरु लड़ी आईनजीवी ना भुलाभाई देसाई। भुलाभाई देसाई सह अन्य केउ नेता कोर्ट रे वकिलाती करथिले नेहरू आउ तेज बहादुर साप्रू। लालकिला विचार समय देश सारा कौन स्लोगान गुंजरित होता लालकिला को तोड़ दो आजाद हिंद फौज को छोड़ दो मन रखा। इंपोर्टेंट पॉइंट जन आंदोलन चापरे ब्रिटिश भारतर केउ भाइसराय इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर मानकर दंड को क्षमा करथिले लॉर्ड वाभेल INA ऑफिसर मानकर दंड को क्षमा करथिले। नेक्स्ट पॉइंट होची मुंबई रे कौन होता नौसेना विद्रोह कहार INA प्रभाव में केबे 1946 मसीह। नौसेना विद्रोह केउ जहाज रे HMIS तलवार यही जहाज रे प्रथमे आरंभ करथिला नौसेना विद्रोह। इंडियन नेशनल आर्मी सरकारी संगीत थिला कदम कदम बढ़ाए जा इंडियन नेशनल आर्मी सरकारी संगीत आउ यार रचयिता थिले किए राम सिंह ठाकुर। आजाद हिंद फौजर पताकार डेउथिबा बाघर चित्र लिफिंग टाइगर मन रखा। नेताजी गांधीजी को प्रथमे क्यों आख्या देते फादर ऑफ द नेशन नेताजी गांधीजी को फादर ऑफ द नेशन आख्या देते। चलो आउ 16टा क्वेश्चन अच्छी आमर सुभाष चंद्र बोस आ भारतीय नेशनल आर्मी विषय रे। राष्ट्रपिता बोली संबोधन करथिले रेडियो वार्ता रे गांधीजी को केबे 1944 मसीहा जुलाई मास 6 तारिख रे। आन इंडियन पिलिग्रिम नेताजी आत्मजीवनी नेताजी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तकर नाम द इंडियन स्ट्रगल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन
सुभाष चंद्र बोस केउं पत्रिकार संपादना करथिले फॉरवर्ड पत्रिकार संपादक। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट अटली भारत छाड़िबार मुख्य कारण भावे नेताजी आउ इंडियन नेशनल आर्मी प्रभाव को ही कहिथिले दायी करथिले। जनवरी 23 नेताजी जन्मदिन पराक्रम दिवस रूपे पालन करा जाए मन रखिबा। 2021 मसीहारू यह पराक्रम दिवस भाव घोषणा करा जाउछि। आजाद हिंद सरकार निजस्व बैंक थिला, निजस्व मुद्रा थिला, निजस्व डाक टिकेट थिला और निजस्व आईन प्रणाली थिला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबा। आजाद हिंद बैंक केउठारे प्रतिष्ठा करा जायथिला? रेंगुन ठारे प्रतिष्ठा करा जायथिला आजाद हिंद बैंक। इंडियन नेशनल आर्मी गुप्तचर और सैन्य तालीम केन्द्र सिंगापुर ठारे थिला। इंडियन नेशनल आर्मी गुप्तचर तथा सैन्य तालीम केन्द्र सिंगापुर ठारे थिला। तार सैन्य संख्या थिले पाखापाखि 45,000। सुभाष कलिकता कॉर्पोरेशन मेयर 1930 मसीह रही सुभाष चंद्र बोस। तांको ब्रिटिश सरकार तांको जीवन काल मध्य 11 थर जेल पठाई। आज इंडियन नेशनल आर्मी सैनिक माने परस्पर को जय हिंद कहीकि अभिवादन करथुले, जोटा आमर वर्तमान भी भारतीय सेना रही। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन केउ राज्य रे? मध्य प्रदेश। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन मध्य प्रदेश अवस्थित। इंडियन नेशनल आर्मी मुख्य लक्ष्य कौन थिला? सशस्त्र संग्राम द्वारा भारत को ब्रिटिश शासन संपूर्ण रूपे स्वाधीन करवा थिला भारतीय नेशनल आर्मी मुख्य लक्ष्य। एबे आमे हमर लास्ट टॉपिक भारत विभाजन आईन, विभाजन आउ स्वाधीनता ताकू नहीं कि 100टा क्वेश्चन आमर ओएसटीटी लेवल पर रिविजन करवा। क्लीमेंट अटली केउं राजनैतिक दलरू ब्रिटेन प्रधानमंत्री होते? सी थे लेबर पार्टी। लेबर पार्टी मन रखा। क्लीमेंट अटली श्रमिक दलर नेता थिले। लॉर्ड वाभेल भारतर भाइसराय थे जितेबाला फेब्रुआरी घोषणा थिला। अटली 1947 फेब्रुआरी 20 घोषणा समय भारतर भाइसराय थे किए? लॉर्ड वाभेल। माउंट बैटेन केउं तारीख में भारतर भाइसराय भाव शपथ ग्रहण कले? 1947 मसीहा मार्च मास 24 तारीख में माउंट बैटेन भारतर भाइसराय भाव शपथ ग्रहण। लॉर्ड माउंट बैटेन भारतर केतेतम तथा शेष भाइसराय थे? से थे भारतर 34तम तथा शेष भाइसराय। माउंट बैटेन को शांतिपूर्ण क्षमता हस्तांतर योजनार अन्य नाम थिला डिक्की पॉक्स योजना। परीक्षा मन रखिबा। प्लान बल्कन केउं योजना अनुसार भारत विभाजन को आनुष्ठानिक स्वीकृति मिलला? जून 3 योजना कह जाए ताकू माउंट बैटेन योजना बोली मध्य कह जाए। जून 3 योजना दिन आकाशवाणी माध्यम जो यही योजनाटा 1947 मसीहा जून 3 रे आकाशवाणी माध्यम घोषित। माउंट बैटेन योजना को कांग्रेस कार्यकारी कमिटी 1947 मसीहा जून मास 14 और 15 न्यू दिल्ली बैठक में ग्रहण करथिला। जून 3 योजना को अनुमोदन करथिबा कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष थिले आचार्य जेबी कृपालिनी। मन रखिबा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा पाई। भारत स्वाधीनता बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट रे 1947 मसीहा जुलाई मास 4 तारीख रे आगत। भारत स्वाधीनता आईन केउं तारीख रे रॉयल आसेट लाभ कला? 1947 मसीहा जुलाई मास 18 तारीख रे राजकीय सम्मति रॉयल आसेट लाभ करथिला। आउ एही आईन केतोटी धारा थिला? मन रखिबा 20टी धारा थिला। एही आईन अनुसार देशीय राज्य गुड़िक उपरू कहार सार्वभौमत्व समाप्त है? ब्रिटिश क्राउन सार्वभौमत्व समाप्त होता देशीय राज्य गुड़िक उपरू। नेक्स्ट सीमा निर्धारण कमिटीर अध्यक्ष बा मुख्य थिले सर सिरिल रेडक्लिफ। तांकु मात्र 6 सप्ताह समय दि जाइथिला। से सप्ताह मध्य सीमा को निर्धारण कर। पंजाब सीमा आयोग रे क्रमान्वय थिले 4 जन विचारपति, 2 जन कांग्रेस और 2 जन मुस्लिम लीग। रेडक्लिफ अवार्ड 1947 मसीहा अगस्ट मास 17 तारीख में सीमा निर्धारण कमिशन निष्पत्ति प्रकाश पाई। सीमांत गांधी अब्दुल गफर खान को राजनैतिक दल बा संगठन ना थिला खुदाई खिदमतगार बा लाल कुर्ता बाहिनी। NWFP उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश गणभोट को वर्जन करथिले खान अब्दुल गफर खान आउ तांको समर्थक माने। आसाम रो केउ सीमांत जिला गणभोट माध्यम पूर्व पाकिस्तान मिशिला? सिलहट जिला। आसाम रो सिलहट जिला गणभोट माध्यम पूर्व पाकिस्तान जाकि मिस जाइथिला। पाकिस्तान रो गठन केउ दुईटी भौगोलिक अंचल को लेके होइतिला? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान ता सहित पूर्व पाकिस्तान। ये पूर्व पाकिस्तान ही गला बांग्लादेश रे। पाकिस्तान केउं तारीख में क्षमता हस्तांतर को ग्रहण कला? 1947 मसीहा अगस्ट मास 14 तारीख में पाकिस्तान यही क्षमता हस्तांतर को ग्रहण करथिला। स्वाधीन पाकिस्तान प्रथम गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना। प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। भारत थे लॉर्ड माउंट बैटेन। आउ स्वाधीन भारत प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4टांग। 1947 मसीहा अगस्ट मास 14 मध्यरात्रि रे संविधान सभार अधिवेशन
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभापतित्व अनुष्ठित। द ट्रस्ट विथ डेस्टिनी भाषण नेहरू प्रसिद्ध भाषण भारतर संविधान सभा दि जाइथिला। स्वाधीनता दिवस रे लालकिला रे जातीय पताका उत्तोलन कराଯିबार प्रथम तारीख थिला 1947 मसीहा अगस्त मास 16 तारीख। अगस्त 15 रे नुहे, मन रखिबा इंपोर्टेंट पॉइंट। स्वाधीनता समय रे महात्मा गांधी केउठारे सांप्रदायिक सद्भाव पई अनशन करुथिले? कलिकतार बेलियाघाट हाइदर मंजिल रे महात्मा गांधी सांप्रदायिक सद्भाव पई अनशन करुथिले। गांधीजी को नोआखाली परिदर्शन मुख्य उद्देश्य थिला सांप्रदायिक दंगारे पीड़ित लोक मानकु सांत्वना देवा। गांधीजी को वन मैन बाउंड्री फोर्स बोली आख्या देथिले लॉर्ड माउंटबैटन। देशीय राज्यगुड़िक केबे गठन करागला? 1947 मसीहा जुलाई मास 5 तारीख में। आमर देशीय राज्य मिश्रण में सरदार वल्लभ भाई पटेल भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण। स्वाधीन भारतर प्रथम गृहमंत्री। देशीय राज्य विभागर सचिव तथा मंत्री थिले किए? मंत्री थिले सरदार पटेल और सचिव थिले वीपी मेनन। मन रखिबा वीपी मेनन को लेकिन परीक्षा रे क्वेश्चन आसे। देशीय राजा माने भारत में मिसिबा पई स्वाक्षर करुवा आईनगत पत्रर ना थिला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एटा होची देशीय राजा मानकर भारत में मिसिबा पई स्वाक्षर करुवा आईनगत पत्र। इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा पई मन रखिबा। आउ एतिरे तीनिटा विषय केंद्र सरकार अधीन को आसुला। गोटेला प्रतिरक्षा, वैदेशिक व्यापार आ गोटेला जोगाजोग। स्वाधीनता समय रे 565 देशीय राज्य भारतीय भूखंड मध्य थिले। भारत सह मिश्रण दलिल स्वाक्षर करिबारे प्रथम देशीय राज्य थिला बीकानेर आ तार महाराजा थिले सादुल सिंह। केउं देशीय राज्यर शासक प्रथमे निजको स्वाधीन रखिबाकू बा स्वाधीन घोषणा करने चेष्टा करथिले? ट्राभांकोर। ट्राभांकोर देवान सीपी रामास्वामी आयर सीए प्रथमे निजको स्वाधीन घोषणा करने चेष्टा करथिले। आ प्रथम देशीय राज्य मन रखिबा बीकानेर, महाराजा सादुल सिंह। जूनागढ़ नवाब किए थिले जे कि पाकिस्तान में मिसिବାକୁ चाहूले? मोहम्मद महाबत खान तृतीय। जूनागढ़ जनसाधारण नवाब विरोध में अस्थायी सरकार गठन कले आरजी हुकूमत। जूनागढ़ जनसाधारण माने तांको नवाब विरोध में गठन कले एक अस्थायी सरकार आरजी हुकूमत। आ तार नेतृत्व नहीं श्यामल दास गांधी। मन रखिबा। गणभोट करागला आ गणभोट करा जाके भारत में मिसागला 1948 मसीहा फेब्रुआरी मासरे। हैदराबाद शेष निजाम किए थिले? हैदराबाद शेष निजाम थिले मीर उस्मान अली खान। आ हैदराबाद निजाम तथा भारत सरकार मध्य यथास्थिति चुक्ति स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 1947 मसीहा नवेम्बर मास 29 तारीख में 1 वर्ष पर स्वाक्षरित। यही 100टा क्वेश्चन तुम प्रत्येक टॉपिक 100टा क्वेश्चन तुम प्रत्येक टॉपिक को पूरा मंथन भाव रिवाइज कर दूची। आरंभ शेष पर्यंत वीडियो देखिबो आराम से निजे जानि परिबो केते तुमरो रिवीजन हैला। हैदराबाद उग्र सांप्रदायिक संगठन इतिहादुल मुस्लिमीन यही सैन्यबाहिनी कौन थिला? यही सैन्यबाहिनी थिला रजाकार। हैदराबाद उग्र सांप्रदायिक संगठन थिला रजाकार इतिहादुल मुस्लिमीन। हैदराबाद विरोध में कर सामरिक अभियान ऑपरेशन पोलो, तार कोड थिला ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलोर नेतृत्व मेजर जनरल JN चौधरी नहीं। हैदराबाद सैन्यबाहिनी 1948 मसीहा सेप्टेम्बर मास 17 तारीख में आत्मसमर्पण करथिला। जम्मू काश्मीर हिंदू राजा थिले महाराजा हरि सिंह। काश्मीर प्रसिद्ध प्रजा परिषद बा नेशनल कॉन्फ्रेंस रो नेता किए थिले? काश्मीर प्रसिद्ध प्रजा परिषद रो नेता थिले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। पाकिस्तान कबिलापंथी आक्रमणकारी केबे काश्मीर रे प्रवेश कले? 1947 मसीहा अक्टोबर मास 22 तारीख में पाकिस्तान कबिलापंथी आक्रमणकारी माने काश्मीर रे प्रवेश करथिले। महाराजा हरि सिंह केउं तारीख में भारत सह मिश्रण पत्र रे स्वाक्षर कले? 1947 मसीहा अक्टोबर मास 26 तारीख दिन महाराजा हरि सिंह भारत सहित मिश्रण पत्र रे स्वाक्षर। भारतीय सेना केबे विमान जोगे श्रीनगर ओह्लैला? 1947 मसीहा अक्टोबर मास 27 तारीख में भारतीय सेना विमान जोगे श्रीनगर ओह्लैथिला। काश्मीर समस्या को भारत केबे मिलित जातिसंघ को नैथिला? 1948 मसीहा जनवरी मास 1 तारीख में काश्मीर समस्या को भारत मिलित जातिसंघ को नैथिला। मिलित जातिसंघर मध्यस्थतार काश्मीर युद्ध विरोधी बा सीज फायर होता 1949 मसीहा जनवरी मास 1 तारीख में। पाकिस्तान दखल काश्मीर अंचल को आम POK बोली जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर भारत पाक मध्य युद्ध विरोधी रेखा को बर्तमान LOC बोली कहुए। विभाजन समय पंजाब आ बंग व्यतीत अन्य केउ अंचल में व्यापक सांप्रदायिक दंगा दिल्ली, बिहार आ उत्तर प्रदेश ये सांप्रदायिक दंगा होता। विभाजन जनित शरणार्थी समस्या परिचालन पर नूतन मंत्रालय गढ़ा जाइथिला पुनर्वास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। भारतर प्रथम पुनर्वास मंत्री थिले KC नियोगी।
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ 1948 ଜାନୁଆରୀ 30ରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଗୁଳି କରାଗଲା? ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ହନ୍ତା ନାଥୁରାମ ଗଡ଼େଶ ସେ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟା ପରେ କେଉଁ ସଂଗଠନ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍? RSS ଉପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିବସକୁ ଶହୀଦ ଦିବସ ରୂପେ ମାର୍ଟିରିୟର୍ସ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖରେ ବସିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସଭାର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଥିଲେ କିଏ? ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 13 ଡିସେମ୍ବର 1946 ମସିହାରେ ଆଗତ। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 29 ଆଉ ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ କିଏ? ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ନୁହେଁ କି? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଶେଷ ଅଧିବେଶନ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ବସିଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ 1935 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜଗତ ଜୀବନ ରାମ ମନେ ରଖିବା ତାଙ୍କ ନାଁ। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? R.K. ଷଣ୍ଖମ ଚେଟ୍ଟି ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲଦେବ ସିଂ ଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତ କୋରା ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ C.H. ଭାବା ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ରେଳ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ ମଥାଇ। ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା। ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପ ତଥା ସରବରାହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ। 1947 ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର କାହାର ଶାସନ ଥିଲା? ମନେ ରଖିବା ସେଠି ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସରେ ଲେବର ପାର୍ଟିର ବହୁମତ ଥିଲା। ତେଣୁ 1947 ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଲେବର ପାର୍ଟିର ଶାସନ ଥିଲା। ଭାରତ ବିଭାଜନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କଂଗ୍ରେସ ମହାସମିତିରେ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ। ଏହାକୁ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ସମର୍ଥ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ମହାସମିତି ବିଭାଜନ ବିରୋଧରେ ମତଦାନ କରିଥିଲେ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍ ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ଟଣ୍ଡନ। ସମ୍ପ୍ରଦାୟବାଦ ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସର ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରଦାୟବାଦ ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ବିଭାଜନ ସମୟରେ ବଙ୍ଗାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହୁସେନ ସୁହରାୱାର୍ଦୀ। ମନେ ରଖିବା ସୁହରାୱାର୍ଦୀ ଆଉ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ବଙ୍ଗଳାର ଦାବି କରିଥିଲେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ନେକ୍ସଟ, ପଞ୍ଜାବକୁ ବିଭାଜିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବିଧାନସଭା ଭୋଟ ଦେଇଥିଲା? ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତିନିଧି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର କେଉଁ ସେନାପତି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବିଭାଜନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଯେଉଁ ଅଚିନଲେକ୍, ମନେ ରଖିବା ସାର୍ କ୍ଲାଉଡ ଅଚିନଲେକ୍, ଏଇଟା ନେଇଥିଲେ କ'ଣ? ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ବିଭାଜନର ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର। ବିଭାଜନ ସମୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଋଣ ଭାଗ 80% ଭାରତ ଆଉ 20% ପାକିସ୍ତାନ ଅନୁପାତରେ ହେଇଥିଲା। ଇଏ 80% ନେଇଥିଲା, ସିଏ 20% ନେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାରତ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା? 55 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ସମ୍ପତ୍ତି? 55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଅନଶନ 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 13ରୁ 18 ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିଥିଲେ। ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଭାରତର ନେଭାଲ 2/3 ଭାରତ ଆଉ 1/3 ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଗଲା। ସୀମାରେଖା ଆଙ୍କିଥିବା ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ଭାରତକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ କି? ନା, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ତୁ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟିକି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅଲଗା କରିଦେ। କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ପରାଧୀନ ତ ଥିଲେ ଆଉ। ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ତାଙ୍କର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ରିପୋର୍ଟ କେବେ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନକୁ ଦେଇଥିଲେ? 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ତାଙ୍କର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ରିପୋର୍ଟ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନକୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସିଂହ। ଭାରତର ରାଜପ୍ରସାଦ ବା ଭାଇସରାୟ ହାଉସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ କୁହାଯାଉଛି। କାଶ୍ମୀରକୁ ବିଶେଷ ରାଜ୍ୟ ପହଚାନ ଦେଇଥିବା କେଉଁ ଧାରା? ଧାରା 370, ଯେଉଁଟା ପରେ ଏବେ ଆବେଲିଶ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସାଲିଆନା ଭତ୍ତାକୁ ପ୍ରିଭି ପର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସାଲିଆନା ଭତ୍ତାକୁ ଭାରତର ଏକତ୍ରୀକରଣର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ପୁରୁଷ, ୟାଙ୍କୁ ଭାଇ ନମନ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଭାରତର ଏକତ୍ରୀକରଣର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର 600ଟା MCQ ବା 600ଟା ୱାନ୍ ଲାଇନର ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମକୁ 100% ହେଲ୍ପ ନ କଲେ ବି ତୁମକୁ 70ରୁ 80% ହେଲ୍ପ ତ କରିପାରିବ এই ଭିଡ଼ିଓ। ତ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାରାଥନରେ ଲଙ୍ଗ ମାରାଥନରେ 500-600 MCQରେ
रिविजन करदबा जोटा तुम मानकर प्रैक्टिस तुमको बहुत हेल्प करिवो। थैंक यू। जय हिंद।